बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया और ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड ने बनाया। जडेजा 4 आउट कर चुका है, 9 आउट कर चुका है इस मैच के अंदर। ठीक है, अश्विन ने जो है वो 3 आउट किए। आई थिंक बहुत जबरदस्त मैच हो रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि कल होगा। एंड इंडियन बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब वंस अगेन। बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया है और अभी एक विकेट रह गया है तो उन्होंने तो कमाल कर दिया है। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स। अश्विन की कैरम बॉल क्या ही खूबसूरत। एकदम से पता नहीं पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ था। ये है असल इंडियन टीम। इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। क्योंकि ये मुझे जरूर पता कि जायसवाल हो गया या रोहित शर्मा हो गया, ठीक है, ये आते ही खुली क्रिकेट खेलेंगे। ये इनकी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी करें रन, जितने ज्यादा जो है हम बना सकते हैं। कि रविंद्र जडेजा जब राउंड द विकेट बॉल करते हैं ना और कंडीशंस उनको उनके मुताबिक मिल जाएं तो वो दुनिया के खतरनाक बॉलर्स में से एक हो जाते हैं। ये जीत इंडिया के लिए मुझे लगता है कि बहुत डिमांडिंग भी थी, बहुत जरूरी भी थी। वो इसलिए कि आप क्लीन स्वीप नहीं हार सकते हैं अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों या किसी भी टीम के हाथों, खासकर वो टीम जो इतनी लेगेसी कैरी कर रही है कि 18 सीरीज लगातार जीत के आ रही है। वो टीम जो 12 बरस से अपने घर में सीरीज नहीं हारी थी। वो यार जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें, सिवाय विल जंस के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। क्या जबरदस्त दिन रहा है आज इंडिया के लिए। 143 रन की लीड है, सिर्फ 143 रन। कि रविंद्र जडेजा जब राउंड द विकेट बॉल करते हैं ना और कंडीशंस उनको उनके मुताबिक मिल जाएं तो वो दुनिया के खतरनाक बॉलर्स में से एक हो जाते हैं। और आज मुझे दोबारा रियलाइज हुआ कि मैं जड्डू के बारे में ना ये बिल्कुल ठीक सोचता हूं। यार क्या उसने आज बॉलिंग की है, मतलब उसकी एक एक बॉल बैठ के देखने को दिल कर रहा था। जडेजा ने आज वो ड्रीम स्पेल कराया है। भाई दुनिया के टॉप बैटर भी आ जाए ना इस टाइम, तो जडेजा का ये स्पेल आप नहीं खेल सकते। बहुत मुश्किल था बेचारी न्यूजीलैंड टीम के लिए कि वो जडेजा का ये स्पेल खेलते। जो अश्विन ने कैरम बॉल कराई थी फिलिप्स को, वो दुनिया में कितने लोग खेल सकते हैं यार। मतलब किसी का बहुत ही अच्छा दिन हो तो कोई वो टैकल कर सकता है। मतलब आज उन्होंने कैरम बॉल करके बिल्कुल ही डिसीव कर दिया था फिलिप्स को। और तो ओपनिंग इंडियन टीम की कल बहुत क्रूशल है। जिस तरह रोहित खेल रहे हैं उसी तरह आपको यशस्वी जायसवाल भी खेलते नजर आ रहे हैं। आके अपने शॉट्स खेलते हैं। जरा कल बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा। व्हाइट वॉश बर्दाश्त नहीं करेगी इंडियन अवाम। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया और ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड ने बनाया, क्योंकि शुभमन गिल ने 90 किए और ऋषभ पंत ने 60 किए। इन दोनों के कैचेस छोड़े और सीधे सीधे कैचेस छोड़े। जो कॉम्बिनेशन दोनों का बना हुआ था, आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, बॉल जा किधर रही है, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए। वाशिंगटन सुंदर ने आई थिंक 35 या 36 रन की इनिंग कुछ खेली, वो बहुत क्रूशल इनिंग है। अब ये जो तकरीबन 143 हो गया, अब 143, अब इसको कितने रन लेके जाते हैं कोई पता नहीं। हो सकता है लास्ट विकेट कल आते ही जडेजा के ओवर में आउट हो जाए, क्योंकि लास्ट हेनरी आउट हुआ तो मैच जो है खत्म हो गया। हो सकता है शायद इंडिया को 144 चेस करना हो सकता है 2-4 रन, 6 रन या 150 रन जो है वो करना हो। देखिए इस पिच के ऊपर जो भी अगर ये समझ रहा है कि इंडिया बहुत आसानी से जीत जाएगा, वो कहीं ना कहीं ये सोचे इंडिया जीत भी सकता है, इंडिया हार भी सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये 150 रन भी चेस करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये मुझे जरूर पता कि जायसवाल हो गया या रोहित शर्मा हो गया, ठीक है, ये आते ही खुली क्रिकेट खेलेंगे। ये इनकी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी करें रन, जितने ज्यादा जो है हम बना सकते हैं। जडेजा 4 आउट कर चुका है, 9 आउट कर चुका है इस मैच के अंदर। ठीक है, अश्विन ने जो है वो 3 आउट किए। आई थिंक बहुत जबरदस्त मैच हो रहा है। तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि ये भाई किसी ना किसी टेस्ट मैच से बचाया जाए। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि कल होगा। नो वन नोस के लंच तक ये मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। कुल मिला के न्यूजीलैंड को 143 की एक लीड मिली हुई है, जो मैक्सिमम शायद 150 तक जाएगी अगर कोई बहुत ज्यादा रजिस्ट करते हैं। अभी तक जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि 90% इस मैच में गिरफ्त जो है वो इंडिया की बनी हुई है। अगेन 9 विकेट ले चुके हैं रविंद्र जडेजा, 4 अब ली हैं और 5 पहले ही थी, और कुल मिला के आज 15 विकेट्स गिरी हैं। अगेन अश्विन ने भी 3 विकेट्स ली हैं।
एक आकाशदीप ने भी लिया, सुंदर ने भी इसमें एक विकेट ली। सुंदर, ये जीत इंडिया के लिए मुझे लगता है कि बहुत डिमांडिंग भी थी, बहुत ज़रूरी भी थी। वो इसलिए कि आप क्लीन स्वीप नहीं हार सकते हैं अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों या किसी भी टीम के हाथों, खासकर वो टीम जो इतनी लेगेसी कैरी कर रही है कि 18 सीरीज लगातार जीत के आ रही है। वो टीम जो 12 बरस से अपने घर में सीरीज नहीं हारी थी। वो चंद घंटे की अब गेम रही है, 3 साढ़े 3 4 घंटे के अंदर कल का दिन खेल शायद रहे। मुझे नहीं लगता कि लंच से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया बैटिंग करता है, खास सीधी ये मैच इंडिया की गोद में है। अब अगर वो इस मैच को भी खो देते हैं तो मुझे लगता है अपनी गलतियों से खोएंगे, वरना न्यूजीलैंड के पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो यहाँ से भी मैच उठा के ले आए। अगेन तीसरा दिन होगा, स्पिन कितना फेवर करता है वो थोड़ा बहुत मैच को इंटरेस्ट जरूर बना सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि कहीं पर न्यूजीलैंड इस मैच को अपने हाथ में ले जाए। अगर लेके जाएगा तो वो इंडिया की अपनी गलतियां होंगी। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। एंड इंडियन बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब वंस अगेन। बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया है, और अभी एक विकेट रह गया है तो उन्होंने तो कमाल कर दिया है। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। टेक्निकली न्यूजीलैंड का ये हाल है, और 1 विकेट रहती है उनकी, और बॉलर्स ने कमाल किया। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों नहीं, अश्विन भी, सुंदर भी। जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स। अश्विन की कैरम बॉल क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई। समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ, गेंद कहां पे पड़ी है, ठप्पा कहां पे पड़ा है, और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई। वो तो बस समझ उसको वाकई नहीं आई। पिछली इनिंग्स में 25 ओवर किए हैं अश्विन ने, हिट इन अ बॉल कैरम बॉल। ये इस बारी में 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 विकेटें मिली हैं। तो इंडियन बॉलर्स दे डिड देयर जॉब वंस अगेन। शाबाश, जॉब वेल डन। नाउ इट इज अप टू द बैटर्स। और 150 के आसपास का टोटल। अब यार इससे भी कम कितने पे रोके, बात तो वही है। तो बैटिंग ने मरवाया इस पूरी सीरीज में, लेकिन बॉलर्स ने अपना जो काम है वो ठीक किया है, ऐसे तरीके से किया है। और आज भी यहां पे जब जरूरत थी कि अभी ये मैच जीतने के लिए, तो बैट्समैन तो चलो जो भी करके गए, बॉलर्स उन्होंने एक दफा फिर बताया कि जी हाँ, एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ स्पिन बॉलिंग। अश्विन, जडेजा और सुंदर तीनों ही लाजवाब। एकदम से पता नहीं पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ था। ये है असल इंडियन टीम। इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैंक टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर से बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की है। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। बेशक विकेटें किसी को ज्यादा मिली, किसी को कम मिले, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल, जिसको कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। सुंदर की नए बॉल से बॉलिंग, जडेजा की पुराने बॉल से बॉलिंग, और अश्विन का कैरम बॉल। पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका। आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल्स फेंके और 2 के ऊपर उसको विकेट्स मिली। ये है अश्विन। यार जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें, सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। जो डेविन कॉनवे बड़ा स्पिन का प्लेयर बनता था उसको आउट कर दिया। जो रचिन रविंद्रा बड़ा प्लेयर बनता था, देखो रचिन रविंद्रा को कैसे पड़े हुए हैं इंडिया के बॉलर। रचिन रविंद्रा ये, रचिन रविंद्रा वो। बैंगलोर में तो उसने बड़ा मारा, लेकिन अगले मैचेस के अंदर कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। वाशिंगटन सुंदर ने उसको एक्सपोज किया है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हैरानकुन करके रख दिया है। 171 के ऊपर 9 आउट हो चुके हुए हैं। कल अब बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 है, 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए। मतलब कि भारत को 160 से ज्यादा चेज नहीं करना होगा, 160 चेज करना होगा। लेस देन 200 और 200 ये चेजेबल होगा भारत के लिए इस कंडीशन के अंदर। यहां पे इजी नहीं है खेलना, मुश्किल होनी है भारत को भी, लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकली आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आपको इतने ही रन्स करने हैं, आपको इतने ही रन्स करने हैं, आपको तरीके से खेलना है, प्रेशर नहीं